हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राप्ति और भुगतान खाता का 6 नंबर सवाल सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता के टाइप का 8वां नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को जो भी देखेंगे कॉपी और पेन और बुक लेके बैठेंगे और इस वीडियो को देखने के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, सभी लोग प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रोफार्मा बनाइए। टाइटल पे जनता क्लब सबसे ऊपर लिखेंगे, उसके बाद प्राप्ति और भुगतान खाता और किस वर्ष के अंत में बना रहे हैं तो वर्ष 31 दिसंबर 2016 के अंत में आप प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हैं। प्रोफार्मे में 4 कॉलम खींचिए, रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। डेबिट साइड आपका रिसिप्ट होगा और क्रेडिट साइड आपका पेमेंट होगा। तो सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए रोकड़ शेष लिखना है। आपका रोकड़ शेष सवाल में दिया हुआ है, शुरू में ना देके नीचे दिया गया, मतलब लास्ट में दिया गया है। तो आपका बैलेंस बचा है, देखिए 3500 रुपए। आपका बैलेंस कितना है? रोकड़ शेष है आपका 3500 रुपए। उसके बाद आप लोग देखिए सदस्यता शुल्क दिया गया है। तो देखिए क्लब में 450 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक सदस्यों ने 25 रुपए दिया, मतलब 25-25 रुपए हर एक सदस्य दे रहा है। तो आप सबसे पहले टोटल सदस्य 450 है, 25-25 रुपए अगर देंगे तो टोटल अमाउंट देखिए निकल के कितनी आती है। तो 450 गुणे 25 आप लोग करेंगे तो 450 गुणे 25 करने में आपको कितना आता है, मल्टीप्लिकेशन करके चेक करिए। आपका 11,200 सॉरी यहाँ पे 11,250 रुपए आपका निकल के आता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू मेंबरशिप फीस कितनी, 11,250 रुपए। ठीक, अब देखिए सवाल को आगे देखिए। उसी में बोल रहा है कि आपका 50 सदस्यों ने उस वर्ष चंदा नहीं दिया। तो 50 अगर सदस्य चंदा नहीं दे रहे हैं तो आप टोटल अमाउंट को पता करने के लिए 50 गुणे 25 करिए। क्यों कर रहे हैं 25? क्योंकि हर एक सदस्य 25 रुपए चंदा दे रहा है। तो 50 गुणे 25 करके आप देख रहे हैं कि आपको 1250 रुपए नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप इसको लेस करेंगे, मतलब घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, मतलब ये चंदा प्राप्त करना अभी शेष है। कितना, 1250 रुपए। अब आप 11,250 में 1250 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होता है, 10,000 रुपए। ठीक, फिर आगे देखिए सदस्यता शुल्क में ही बोल रहा है कि 60 सदस्यों ने अग्रिम चंदा भी दे दिया। अग्रिम चंदा का मतलब क्या होता है कि आपको अगले वर्ष का चंदा भी प्राप्त हो रहा है। तो 60 सदस्य हैं, 25 रुपए पर सदस्य दे रहा है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 1500 रुपए निकल के आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, जो चीज आपको एडवांस में मिल रही है तो एडवांस को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। और ये एडवांस किस वर्ष का है आपका, नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले वर्ष का। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए नेक्स्ट ईयर और यहाँ पे आप लिख दीजिए 1500। इसको 10,000 और 1500 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11,500। टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखिए। ठीक, सवाल को आगे सॉल्व करिए। किराया 200 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है 2017 जनवरी माह तक। तो देखिए 2016 जो आपका वर्ष है, तो 2016 के वर्ष में पूरे महीने आपको दिया जा रहा है। तो एक वर्ष में कितने महीने हुए, 12 महीने। ठीक, और आपके जो 2017 सन है उसमें भी आपका जनवरी मंथ में किराया दिया जा रहा है। तो मतलब आपको टोटल कितने महीने का किराया देना है, 13 महीने का।
पर मंथ कितना है, 200 रुपए पर मंथ। तो आप यहां पे लिखिए बाय रेंट, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 200 गुणे 13। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 13 माह का किराया हमने दिया है। तो 13 गुणे 200 बराबर कितना हुआ, 2600 रुपए। तो किराया हमारा कितना निकल के आया, 2600 रुपए। अब देखिए वेतन दिया गया है 350 रुपए प्रति माह से अक्टूबर 2016 तक। तो लिखिए बाय सैलरी कितनी है, 350 रुपए प्रति माह है। और यहाँ पे 10 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जनवरी से लेके अक्टूबर तक, अक्टूबर आपका 10वें नंबर पे आता है, मतलब अक्टूबर का महीना आपके कैलेंडर में 10वें नंबर पे होता है। तो 350 गुणे 10 करिए तो निकल के आया आपका 3500 रुपए। ठीक, मतलब सैलरी कितना दिया गया है वर्ष 2016 में, 3500 रुपए। फिर आगे देखिए, माह नवंबर में फर्नीचर हेतु 1500 रुपए अग्रिम दिए। अग्रिम का मतलब क्या होता है कि एडवांस में दिए, जिसमें से 2016 के अंत तक केवल 500 का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। तो इसमें आपको ये देखना है हम कौन सा खाता बना रहे हैं, प्राप्ति और भुगतान खाते का। तो हमको केवल समस्त प्राप्तियां और समस्त भुगतानों को ही लिखना है। ठीक, और हमको फर्नीचर का जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, मतलब भुगतान कर रहे हैं, केवल उसको यहां पे लिखना है। कितने का प्राप्त हुआ उसको हमें यहां नहीं लिखना है। तो यहां पे आप लिखिए बाय फर्नीचर कितना अमाउंट है, 1500 रुपए। आप यहां पे लिखेंगे 1500 रुपए। उसके बाद देखिए सामान्य व्यय, वर्ष में 1200 रुपए के सामान्य व्यय हुए, जिसमें से 200 रुपए देना अभी शेष है। तो कहने का मतलब वर्ष 2016 में जनता क्लब ने जनरल एक्सपेंसेस 1200 के किए, लेकिन इसी 1200 में से 200 रुपए अभी नहीं चुकाए गए हैं। तो अगर 1200 में से 200 रुपए नहीं चुकाए गए हैं तो कितने चुकाए गए हैं, 1200 माइनस 200 बराबर 1000 रुपए। तो आप यहां पे लिखिए बाय जनरल एक्सपेंसेस, यहां पे ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1200 माइनस 200 इक्वल कितना हुआ, 1000 रुपए। ठीक, आपका सवाल जो जो बोल रहा था, मतलब जितनी भी कैलकुलेशन थी हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि हमेशा रिसिप्ट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा पेमेंट के अमाउंट से बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी अलाभकारी संगठन जितनी उसकी प्राप्तियां हैं उससे ज्यादा का वो भुगतान नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 10 रुपए है, पॉकेट में आप 10 रुपए लेके चल रहे हैं, तो क्या 12 रुपए यानी उससे ज्यादा रुपए आप खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। सेम उसी तरह यहां पे भी हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, डेबिट साइड का अमाउंट प्लस करिए, तो 3500 और आप 11500 को प्लस करेंगे तो आप पा रहे हैं कि आपका 15000 रुपए टोटल हो रहा है। तो इसको आप यहां पे लिखिए 1500 रुपए, सॉरी 15000 रुपए। उसके बाद आप क्या करिए, क्रेडिट का अमाउंट प्लस करिए। तो देखिए 2600, 3500, 1500, 1000, इसको प्लस करने पे देखिए 8600 रुपए आपका आ रहा है। ठीक, इसको प्लस करने से अब आप क्या करिए, डेबिट के अमाउंट से क्रेडिट को घटा दीजिए। तो देखिए डेबिट का अमाउंट है 15000 और क्रेडिट का अमाउंट है 8600। घटाने पे पता करते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। तो आपका बैलेंस आ रहा है 6400 रुपए। कहने का मतलब जनता क्लब के पास वर्ष के अंत में कितना शेष बचा, 6400 रुपए। तो जो भी शेष बचा है उसको आप बाय बैलेंस सीडी करके यहां पे लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। और जब इसको हमने लिखा तो इसका भी टोटल क्या होगा, बढ़ेगा और डेबिट के अमाउंट के बराबर ही इसका अमाउंट हो जाएगा। टोटल करने के बाद
आप यहाँ पे इसके नीचे डबल लाइन खींचेंगे और लास्ट में ये कॉलम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो आपका 8वां नंबर सवाल सॉल्व हो गया है। आप लोग वीडियोस देखने के बाद नेक्स्ट जो भी आपके सवाल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू।